हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। और मैं जैसे कि बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि मात्रक होता क्या है। तो मात्रक क्या, यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। तो मात्रक यूनिट होता क्या है, तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है वह उस भौतिक राशि का या उसे भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे भौतिक राशि अलग अलग तरह का होता है, और उन भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को मापते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए अगर खाना बनाते होंगे, अगर चावल बनाना हो तो आप एक छोटा सा क्या रखे होंगे, गिलास रखे होंगे, उससे क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा गिलास है जिससे एक आदमी खा सकता है उस चावल में, तो आप 2 लोग हो तो क्या करिएगा, 2 गिलास लीजिएगा, 3 लोग हो तो 3 गिलास, यानी आप एक स्टैंडर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसी तरह से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस स्टैंडर्ड, जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं मात्रक। अब अलग अलग तरह के भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग मानक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए हम क्या करते हैं, अलग स्टैंडर्ड एक मीटर का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलिएगा हम तो सेंटीमीटर का भी प्रयोग करते हैं लंबाई का मापने के लिए, किलोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड जो है, मानक है, उसका कुछ गुण होना चाहिए, उसका कुछ एक लिमिटेशन है, किस तरह का हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है उसका कुछ गुण है, तो स्टैंडर्ड जो हमारा मानक है, मानक जो है उसका कुछ गुण है। तो क्या क्या होना चाहिए उस स्टैंडर्ड में, तो सबसे पहले कि वो सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी जिस भी हम स्टैंडर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो आसानी से उपलब्ध हो हर जगह। नहीं तो ऐसे स्टैंडर्ड का प्रयोग कर दिया जाए कि कहीं उपलब्ध ही ना हो, तो फिर क्या वो मात्रक बन पाएगा, नहीं। यानी ऐसा स्टैंडर्ड का हम चुनाव करते हैं जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, सुविधाजनक आकार का हो, यानी ऐसा भी स्टैंडर्ड ना हो कि बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा ही हो। तो ऐसा स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं जो सुविधाजनक आकार का हो, यानी सुविधाजनक हो, उससे किसी को भी मापने तोलने में कोई भी चीज है उसमें क्या हो, सुविधा हो। जैसे अगर हम बात करें किलोग्राम, तो किलोग्राम 1 केजी जो है वो सुविधाजनक आकार का भी होता है और सरलता से उपलब्ध भी हो जाता है, जिससे हम लोग मापते हैं। समय तथा स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए उसको, यानी समय और स्थान बदल जाए तो वो ऐसा नहीं कि बढ़ जाए घट जाए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और आसानी से अनुकरण करने योग्य, यानी कॉपी करने योग्य हो। मान लीजिए एक सिंपल सा, एक छोटा सा हम लोग कहानी लेते हैं, सिंपल सा। जैसे गांव में हुआ क्या, गांव में पहले तो मात्रक चलता नहीं था, पहले का बात करें, बहुत पहले का, तो लोग क्या करते थे, हर चीज को मापने के लिए अपना अपना स्टैंडर्ड रखे थे वो लोग। जैसे किसी गांव में जाइए तो उनका स्टैंडर्ड अलग है, किसी गांव में जाइए उनका स्टैंडर्ड अलग है। मान लीजिए उनको किसी चीज को तौलना हो तो वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई गया गाँव में घूमते घूमते और उसको एक खूब सुंदर पत्थर मिला, उस पत्थर को लाया अपने घर पे और उसी से, पत्थर चूंकि ये घिसेगा भी नहीं, जल्दी टूटेगा भी नहीं, तो उस पत्थर से क्या किया, वो तौल तौल के सामान देने लगा। बोला कि मैं इस पत्थर से आपको तौल के दे रहा हूं, जब आपको लाना हो तो इसी पत्थर से तौल करके मुझको लौटा दीजिए, क्योंकि जितना दिए हैं उतना ही तो लेंगे ना। तो अब उस पत्थर से वो तौल करके देने लगा, और ये पत्थर का खासियत था कि पत्थर जो है वो सुविधाजनक आकार का था। देखिए उसमें वो सुविधाजनक आकार का था, समय और स्थान के सापेक्ष वो हमेशा स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं और आसानी से कॉपी करने योग्य है। तो जो दूसरा आदमी था वो बोला कि अब क्या करना पड़ेगा, हमको अगर लेके जाते हैं रिटर्न करने, फिर वहां पे जाके उससे तौलना पड़ेगा। तो बोला एक काम करो, जितना बड़ा तुम्हारा ये पत्थर है उतना बड़ा मैं क्या करता हूं, मैं भी तोड़ करके एक पत्थर को उतना बड़ा बना लेता हूं। फिर इस तरह से क्या किए, मान लीजिए पूरे गांव वाले उस पत्थर का तोड़ करके उतना उतना साइज का अपने अपने घर पे बना लिए, ताकि उनको नाप तोल करने में क्या हो, आसानी हो। तो
इसी तरह से मात्रक डेवलप हुआ। तो कह रहा है कि भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी अलग अलग भौतिक राशि होता है, कहीं लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, तो उन अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए हम अलग अलग स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, अलग अलग मानक का प्रयोग करते हैं। लेकिन मानक का खास बात होता है वो सरलता से उपलब्ध होता है, आसानी से उसको कॉपी किया जा सकता है, उसको समय के साथ वो बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। तो ये गुण है उसका, और वो सुविधाजनक आकार का होता है, तो उसी को हम कहते हैं मात्रक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मात्रक होता क्या है। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे आप घर पे अगर बात किया जाए, घर पे आप बहुत सारे ऐसे मात्रक का यूज करते हैं जो बाहर नहीं करते। जैसे अगर दाल में नमक कम है तो बोलते हैं 2 चुटकी दे दो, 2 चुटकी भर नमक दे दो। तो वो चुटकी जो है आपका एक स्टैंडर्ड है। आप ऐसे थोड़े बोलते हैं कि 2 ग्राम नमक दे दो हमको, नहीं, आप बोलते हैं 2 चुटकी, क्योंकि चुटकी स्टैंडर्ड है, उसमें नमक पकड़ेगा तो खासियत है कि उसका उतना ही नमक आएगा। तो आप अपने अंदाज से बोलते हैं 2 चुटकी दे दो। अगर आपको कोई सामान लेना है या चावल लेना है तो बोलते हैं 2 मुट्ठी दे दो। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है जो घरों में चलता है, नहीं, घरों में चलता है। तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड बना जो पूरे इंटरनेशनल लेवल में चले, पूरे इंटरनेशनल लेवल में चले। आप चुटकी समझते हैं, आपके घर वाले समझते हैं, चलिए आपके गांव वाले समझते हैं, दूसरे गांव वाले भी समझते, क्या दूसरे देश वाले समझते हैं? नहीं। तो इसलिए क्या होगा, वैसा स्टैंडर्ड लिया गया जो पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग समझते हो। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे आगे होता क्या है। तो हम लोग देखें कि मात्रक क्या है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। यानी जिस भौतिक राशि के लिए जो स्टैंडर्ड, जिस भौतिक राशि के लिए जो स्टैंडर्ड लिया गया, जैसे हम लोग लंबाई के लिए गज, हाथ, नहीं, 1 हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ, गज का प्रयोग करते हैं। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता, 4 अंगूर, 2 अंगूर, 3 अंगूर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये सब लंबाई मापने का हो गया। चुटकी से हो गया, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, मुट्ठी से नाप सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन ये लोकल चलता है, गांवों में चलता है, कुछ जगह पे चलता है, सभी जगह नहीं चलता है। यानी अलग अलग राशि को मापने के लिए अलग अलग मानक का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम मात्रक कहते हैं। आप समझ गए मानक जो है उसका क्या गुण होना चाहिए। तो मानक का ये गुण हो, सरलता से उपलब्ध हो, सुविधाजनक आकार का हो, और समय तथा स्थान के सापेक्ष वो स्थिर रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, और आसानी से अनुकरण योग्य यानी कॉपी करने योग्य है, कोई भी कॉपी कर सके उसका, और कॉपी करके अपने पास भी उसको रख सके। अब बात करते हैं मात्रक होते कितने प्रकार के। तो मात्रक होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो एक काम करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। हाँ, तो देखते हैं मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट होता क्या है। तो हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे मूल राशि क्या होता है। तो मूल राशि के लिए जो मात्रक होता है उसी को हम कहते हैं मूल मात्रक, यानी मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। यानी मूल राशियों को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। या बोल सकते हैं मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि मूल राशि जो है वो 7 हैं। तो 7 मूल राशि के लिए मापने के लिए 7 हम लोग स्टैंडर्ड लिए, 7 मानक लिए, और उसको हम कहते हैं मात्रक। तो हमारे पास मूल राशियां हैं कौन कौन सी। तो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, समय 3 नंबर, विद्युत धारा 4, ताप 5, ज्योति तीव्रता 6 और पदार्थ की मात्रा 7 हो गया। तो द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, जैसे आप देखोगे कोई भी द्रव्यमान है, आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं हमको इतना केजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कोई भी जिसमें द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, जो स्टैंडर्ड है, मीटर का प्रयोग करते हैं, और इसको संकेत में सिंबल इसका जो है वो क्या होता है, एम होता है। समय को मापते हैं हम सेकेंड में, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, और इसके लिए होता है कैपिटल ए। आप ध्यान रखिएगा,
कभी भी किसी भी मात्रक को हम लोग को अगर दर्शाना है तो अगर वो वैज्ञानिक के नाम पे होगा तो उसको कैपिटल लेटर से, अगर वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होगा तो उसको स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। तो विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है, ताप के लिए केल्विन होता है जिसको हम कैपिटल के से, केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है और इसको हम सीडी से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या हुआ, जैसे बल्ब जल रहा है तो उसका इंटेंसिटी कितना है, कितना प्रकाश निकल रहा है, या कोई मोमबत्ती जल रहा है तो उससे कितना प्रकाश निकल रहा है, उस तीव्रता को मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा जैसे बोला जाता है, जैसे मोल हम लोग पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, मोल क्या होता है। तो अणु परमाणु जो होता है, पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा होता है। अगर कोई पदार्थ लिए हैं तो उसमें कितने अणु परमाणु है, उसका मात्रा कितना है, तो उसको मोल में मापते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। तो आप ये समझ गए कि मूल मात्रक क्या होता है। तो आप एक काम करिए, ये मूल मात्रक को लिख लीजिए और ये मूल राशि 7 है, सातों का मात्रक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर से हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। हाँ, तो देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक जो ड्राइव्ड यूनिट है ये होता क्या है। तो हम लोग अभी देखें कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मूल राशि व्युत्पन्न राशि आप ये पहले से समझ चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे एक देख रहे हैं हमारे पास व्युत्पन्न राशि है चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी है लंबाई और लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो बताइए चाल जो है, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। जब भी कोई बटा में होता है तो ऊपर जाएगा तो जितना पावर होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें त्वरण का, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अब देखिए वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल या वेग को का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और समय का होता है सेकंड। तो बताइए हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और सेकंड ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा सेकंड के पावर -1, यानी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड के पावर -2, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे जो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा एक लाइन से देखें, सीरीज में देखें। मैं हर वीडियो पे नंबरिंग किया हुआ रहता हूँ, कौन सा नंबरिंग है, तो आप एक लाइन से देखेंगे वीडियो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मापन का जो पद्धति होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम उसको देखेंगे, मेजरमेंट सिस्टम जो है वो कितना होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर डेली की तरह यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।